हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अडर 24/7। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे कैसे हैं आप लोग। मैं आ चुकी हूँ आपके सामने, आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अश्मिता मैम, आज के लिए बेहतरीन सा टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे कैसे हैं, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहतरीन सा टॉपिक। आप लोग डिमांड कर रहे थे कि मैम थोड़ी सी थ्योरी बता दीजिए, थोड़ी सी थ्योरी बता दीजिए। तो बच्चों आज मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से। बच्चों जैसे कि आप देख पा रहे हो, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है, सबसे मेन टॉपिक है। हम जब स्टार्ट कर देना कंप्यूटर को पढ़ना, है ना, तो एक फाउंडेशन होता है। तो बच्चों फाउंडेशन मतलब यही है कि हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स क्या है, कि स्टार्टिंग कैसे करते हैं इस कंप्यूटर की, ये चीज आपकी देखी गई है। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स की बच्चों बात ये है कि कंप्यूटर्स को कैसे, कंप्यूटर क्या होता है बेसिकली। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में हम यही पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, उसकी जनरेशन पढ़ेंगे एंड साथ में उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। और साथ में मैं आपको एक चीज और बताऊंगी जो कि मैं आपको बताऊंगी लास्ट में। अब देखो बच्चों, सिंपली कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर। तो बच्चों देखो, आप जनरली फॉर्म में देखा होगा, आपने सुना होगा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, जो प्रोसेस करती है। तो यही बात बच्चों ये मैं आपको बता रही हूँ कि कंप्यूटर एक सुपर इंटेलिजेंट डिवाइस है, जो आपकी क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो होती ही होती है, बेसिकली एक परफॉर्म करती है टास्क को। जो बच्चों उसको इनपुट मिलता है उसको प्रोसेस करती है और आउटपुट में उसको क्या करती है, सेंड कर देती है। तो इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे ये चीज दे रखी है कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और बच्चों ये क्या करती है, टेक टास्क लेती है, परफॉर्म करती है इंफॉर्मेशन को और साथ साथ स्टोर करती है आपकी कहाँ पे, एक मेमोरी यूनिट में स्टोर करती है। जो भी आपका डेटा होता है वो यहाँ से इनपुट लेगा। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, आप ये मेरी बात मान के देखो कि यहाँ पे दे रखा है आपको डेटा, यहाँ प्रोसेस, और यहाँ पे दे रखा है आपको इंफॉर्मेशन। तो बच्चों यहाँ पे सीधी सीधी बात ये है कि यूजर जो कोई भी इनपुट देगा, यूजर क्या करेगा, यहाँ पे क्या देगा, इनपुट देगा, तो एज अ डेटा की फॉर्म में देगा। डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है, डेटा आपका होता है रॉ फैक्ट एंड फिगर, और इंफॉर्मेशन का मतलब होता है एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ये ऑर्गेनाइज वे में होती है इंफॉर्मेशन, और डेटा क्या है, अनऑर्गेनाइज वे में होता है। ये सीधा डिफरेंस, ये डिफरेंस सबसे मेन है। आप यहाँ पे क्या करेगा, जो भी उसने यूजर ने इनपुट दिया उसको यहाँ पे क्या करेगा बच्चों, प्रोसेस करेगा और आपको एक इंफॉर्मेशन में क्या करेगा, आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है, क्या करेगा, आपको आउटपुट दे देगा। इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे सारी चीजें क्या होती है बच्चों, परफॉर्म होती हैं एक सीक्वेंस वे में। क्या होता है, परफॉर्म होता है किस तरीके से, यूजर इनपुट की फॉर्म में डेटा देगा, फिर पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एग्जीक्यूट होगा, एंड देन उसके बाद क्या होगा, एक आउटपुट की फॉर्म में आपको क्या मिलेगी, इंफॉर्मेशन में मिलेगी। अब इसके बाद बच्चों ये एग्जीक्यूट होगा ना। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम सीपीयू की बात करते हैं, देखो बच्चों मैं आपको एक चीज वेरी क्लियर आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पे हम सीपीयू की बात करते हैं, तो बेसिकली सीपीयू में बच्चों क्या होती है, हमारे 3 डिवाइसेस आती हैं। इस तरीके से जब भी हम इनपुट की बात करते हैं, जब भी हम इस तरीके से इनपुट की बात करते हैं, तो यहाँ पे बच्चों जब सीपीयू आता है जो प्रोसेस करता है, तो उसमें बच्चों 3 चीजें आती हैं। अब तो होती है आपकी कंट्रोल यूनिट, है ना, एक होती है आपकी एलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और यहाँ पे होती है मेमोरी यूनिट। क्या होती है, मेमोरी यूनिट। जब भी बात आती है, कभी कोई भी इनपुट देंगे तो सबसे पहले कहाँ स्टोर होगा, मेमोरी में जाके फिर एग्जीक्यूट करेगा, और कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, पूरे सिग्नल को कंट्रोल करेगा। फिर यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे बच्चों फिर से स्टोर होके क्या करेगा, आउटपुट की फॉर्म में आपको क्या कर देगा, इंफॉर्मेशन दे देगा। तो ये सारी चीजें बच्चों क्या होती हैं, आपकी कंप्यूटर में होती हैं। अब आप बच्चों, अब हम बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, सबसे पहले बच्चों स्पीड। अगर हम ह्यूमन के अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे तो इसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। डिलीजेंसी का मतलब होता है बच्चों उसका कभी भी फोकस कम नहीं होता। अगर आपको 4-5 टास्क दे दिए जाए तो आपका फोकस क्या हो जाएगा, लैक ऑफ फोकस हो जाएगा, आप ना कंसंट्रेशन कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता, आप नंबर ऑफ उसको टास्क दे सकते हैं और वो क्या करेगा, फोकस के साथ सारा काम आपका करेगा। रिलायबिलिटी का मतलब बच्चों होता है कि जो भी आपको चीज मिलती है, कोई भी इनपुट आपको दे रहा है, तो आपको बिल्कुल प्रॉपर आउटपुट आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप इस पर रिलायबल कर सकते हो कंप्यूटर पे। ऑटोमेशन की बात आती है बच्चों, जितने भी आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो, तो बच्चों वो क्या होता है, एक हार्डवेयर के साथ कनेक्टिविटी बनाता है। जब भी आप इंस्टॉल करते हो, ओके करते हो, कैंसिल करते हो, तो ये सारी चीजें बच्चों क्या है, कंप्यूटर को ऑटोमेटिकली सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्सेटिलिटी की, मतलब बात करते हैं कि मतलब मल्टीटास्क, साइमल्टेनियसली मल्टीपल टास्क कर सकता है, एक साथ ही बहुत सारे काम। आप इंटरनेट को भी कर सकते हो, चला सकते हो, सॉन्ग्स चला सकते हो, वर्ड पे भी काम कर सकते हो, पावर पॉइंट पे भी काम कर सकते हो। तो आप मल्टीपल टास्क को बच्चों यहाँ पे कर सकते हो। अब मेमोरी की बात करेंगे बच्चों, तो इसकी मेमोरी बच्चों क्या होती है, बहुत, इसकी जो मेमोरी होती है बहुत लार्ज नंबर पे होती है। ह्यूमन की मेमोरी के अकॉर्डिंग इसकी देखा जाए तो इसकी मेमोरी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। अब तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी आ गए। अगर आपकी मेमोरी में, मोबाइल में भी आपके इतनी सारी मेमोरी के ऑप्शन आ गए हैं, आपकी स्टोरेज पावर बहुत ज्यादा आ चुकी है। ठीक है,
एक्यूरेसी की बात करेंगे तो बच्चों इसकी एक्यूरेसी क्या होती है, एकदम 100% होती है, ठीक है। अगर से आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो फॉर एग्जांपल, लेकिन ह्यूमन से थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है अगर कैलकुलेशन अगर इनकेस बड़ी होती है, बट कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर में क्या होती है, एक्यूरेसी उसकी क्या होती है, 100% इसको एक्यूरेसी मिलती ही मिलती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे। तो बच्चों आपकी 5 टाइप की जनरेशन होती है, जनरेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब बच्चों कौन से टाइम पे कौन सी जनरेशन आई, इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं, और क्या उसका एवोल्यूशन हार्डवेयर क्या है, क्या क्या उसमें प्राइमरी कंपोनेंट्स क्या है, कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कंपोनेंट आया, और उसके साथ उसकी छोटी छोटी इमेजेस भी मैं आप लोगों के साथ लेके आई हूँ, जिसको आपको याद करना बहुत ही क्विकली ईजी हो जाए कि आप उसको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लें। अब आता है बच्चों 1940 के टाइम से, 1940 से 1950 के बीच में बच्चों सबसे पहले क्या आया, आपकी फर्स्ट जनरेशन आई जिसमें आया आपका वैक्यूम ट्यूब बेस्ड आई। वैक्यूम ट्यूब बच्चों इस तरीके से लगता था कुछ, है ना, देखिए। सेकंड जनरेशन में क्या आया, 1950 से 1960 में आया, ट्रांजिस्टर बेस था। इस तरीके से बच्चों ट्रांजिस्टर बेस था, इसमें 3 ये पिन लगी हुई है, इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे 3 पिन लगी हुआ करती थी। थर्ड जनरेशन बच्चों आया 1960 से 1970 में, जिसको बोलते हैं आईसी, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट बेस था। बच्चों देखो नंबर ऑफ, आप देखो आईसीज यहाँ पे रखी हुई है, और जो आईसीज बच्चों यहाँ बनती थी वो किसकी बनती थी, आपके सिलिकॉन की बनती थी, किसकी, सिलिकॉन की बनती थी। अब फोर्थ जनरेशन में देखेंगे 1970 से प्रेजेंट तक, अभी तक आप क्या कर रहे हो, माइक्रो प्रोसेसर पे बेस्ड है। यहाँ पे बच्चों ये आप देख रहे हो माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ पे जो आपका नंबर ऑफ यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, छोटे छोटे आपको डॉट्स लग रहे हैं, तो ये क्या, 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर्स को बना के बच्चों क्या बनाया है, एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की, जो प्रेजेंट से लेके क्या चलेगी बच्चों, फ्यूचर तक चलेगी, कि कोई इंसान ने क्या करा है, एक इंसान को ही बना दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, इस तरीके की आपकी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे यहाँ पे चीजें क्या है, इस तरीके से बेस्ड है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन आपको याद करनी है, टाइम पीरियड याद करना है, और साथ में क्या क्या हार्डवेयर यहाँ पे यूज किए गए हैं। अब दूसरी बात होती है कि एप्लीकेशंस क्या क्या यूज होती हैं कंप्यूटर की। देखो बच्चों एप्लीकेशन की बात करेंगे तो एप्लीकेशन क्या है, हर जगह पे हमारा कंप्यूटर जो है हर एक जगह पे क्या है, यूज हो सकता है। देखो होता है इवन हम घर में भी कंप्यूटर का यूज करते हैं, बिजनेस करते हैं तो वहां पे भी कंप्यूटर का यूज करते हैं, एजुकेशन पर्पज के लिए भी बच्चों, एजुकेशन के लिए भी, जैसे कि आप स्कूलिंग में हो, कोई आप कॉलेजेस में हो, तो आप क्या करते हो, आपके ऑफिस में, स्कूल में क्या होता है, कंप्यूटर लगा होता है। आप जिस क्लास में पढ़ते हो, फॉर एग्जांपल 8th 9th 10th 11th, तो आपकी क्या होता है, स्कूल में कंप्यूटर लगा होता है, जिससे क्या होती है कि आपको एक अच्छी एजुकेशन मिलती है। आपके छोटे भाई बहन भी पढ़ते होंगे, आप भी पढ़े होंगे, तो आपके भी स्कूल में क्या हुआ होगा बच्चों, कि आपको कंप्यूटर मिलता होगा, ठीक है। अब यूनिवर्सिटीज में भी आप करते हो तो वहां पे भी आपको कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स के लिए कंप्यूटर मिलता होगा। तो बच्चों वो क्या होता है कि आपकी अच्छी एजुकेशन के लिए क्या है, कंप्यूटर का यूज होता है हर एक इंस्टीट्यूट में। बैंकिंग की बात करेंगे तो बैंकिंग में बच्चों कंप्यूटर का यूज होता है, जिससे कि आपका जो डेटा है वो लॉन्ग टर्म तक क्या रहे, सेफ बना रहे, क्या बना रहे, सेफ बना रहे। अब मेडिकल फील्ड में भी बच्चों आपका कंप्यूटर का यूज होता है। अब आप बात करते हैं एंटरटेनमेंट की बच्चों, तो एंटरटेनमेंट के लिए भी आपका कंप्यूटर का ही यूज होता है, लैपटॉप का यूज होता है। ये सारी चीजें बच्चों क्या है, आपके एप्लीकेशन, मतलब डेली टू डेली लाइफ में ये सारी चीजें आपकी होती हैं। आपको सॉन्ग सुनना है, वो आप सॉन्ग भी सुन सकते हो, पता आप मल्टीपल टास्क आप कंप्यूटर से कर सकते हो। आपने देखा होगा पहले के टाइम पे चलते थे सीआरटी मॉनिटर्स, ठीक है, लेकिन अब क्या है, आपके फ्लैट पैनल मॉनिटर्स आ गए हैं। अब सीआरटी मॉनिटर्स आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो बच्चों हर एक जगह आप ऑफिस में जाएं, किसी भी ऑफिस में जाएं, ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, अपने घर पे देखें, आप बैंकिंग में देखें, या और भी जो अपनी स्कूल जगहों पे कहीं भी आप देखेंगे, तो आपको हमेशा हर एक जगह पे फ्लैट पैनल ही आपको कंप्यूटर्स देखने को मिलेंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको कंप्यूटर पढ़ के। आगे बच्चों बात आती है कि सीओटी पीजी एलएलबी का बच्चों आपके ही डिमांड पे हमने एक विजय बेंच को लॉन्च किया है, जो अभी तक स्टार्ट भी हो चुका है बच्चों 8 अप्रैल से, और इसको आप परचेस कर लीजिए, और मैक्सिमम आपको कोड लगाओ तो ASME 80 लगा सकते हो आप। तो और वाईटी पे मेरी क्लास चलती है शाम को 5 बजे, तो आप वहां पर भी आके मेरे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। हर डेली मेरी क्लास लगती है 5 बजे। तो बच्चों थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। और जाते जाते मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको कोड परचेस करना है। तो बस 1 सेकंड की बात है, फटाफट आप जाएंगे क्रोम पे, जाएंगे फटाफट बच्चों, क्या करेंगे, क्रोम पे जाएंगे। इसके बाद आप जाएंगे इस पे ADDA24/7 पे क्लिक करेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे। इसके बाद बच्चों आप जाएंगे ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, सीओटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाएंगे। अब यहाँ पे लॉ एंट्रेंस पे क्लिक करके सीओडी एलएलबी पे क्लिक करेंगे, तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा आपका विजय बैच, और आप यहाँ पे जाके बाय कर सकते हैं, और यहाँ पे मेरा कोड लगा सकते हैं ASME 80 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड 5 बजे मेरी क्लास चलती है वाईटी पे, तो बच्चों मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।